हेलो। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में अगले स्ट्रक्चर का। आगे आपके सामने स्क्रीन पे आज का हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 3। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस 2 प्लस B1। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस 2 प्लस B1। हम लोगों ने सीखा है कि इज का यूज़ करते हैं अगर सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ इज का यूज़ करते हैं। वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के रूप में आर का यूज़ करते हैं। और एम का यूज स्पेशली आई के साथ करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ इज आर एम और उसके साथ 2 प्लस B1, ये स्ट्रक्चर का यूज़ हम लोग कोई योजना यानी प्लानिंग के बारे में बात करने के लिए करते हैं। जैसे मैं जाने वाला हूँ, ये मेरी योजना है, ये मेरी प्लानिंग है। ठीक है। आई एम टू गो, मैं पटना जाने वाला हूँ। आई एम टू गो टू पटना। मैं कल पटना जाने वाला हूँ। आई एम टू गो टू पटना टुमारो। मैं कल अपने दोस्तों के साथ पटना जाने वाला हूँ। आई एम टू गो टू पटना टुमारो विथ माई फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपने उन सभी चीज़ों के बारे में जो आप करने वाले हैं, ठीक है, आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। या फिर आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपके दोस्त जो चीज़ें करने वाले हैं उसके बारे में आप इस स्ट्रक्चर के ज़रिए बहुत आसानी से बात कर सकते हैं। बहुत छोटा सटीक स्ट्रक्चर है जो बोलने में बहुत आसान है। ठीक है। आइए इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी परीक्षाओं के बाद क्या करने वाले हैं? What are you to do after your exams? What are you to do after your exams? आर को सब्जेक्ट के पहले लिखा गया क्योंकि किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब चला जाता है। आपकी माँ आज डिनर में क्या पकाने वाली हैं? What is your mother to cook for dinner? What is your mother to cook for dinner? यहाँ देखिए हिंदी में लिखा है डिनर में, लेकिन अंग्रेजी में बोलेंगे फॉर डिनर। इन डिनर नहीं बोलेंगे। उसी तरह नाश्ते में फॉर ब्रेकफास्ट, दोपहर के खाने में फॉर लंच, इनका यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रखें। आप कौन सा करियर चुनने वाले हैं? विच करियर आर यू टू चूज? विच करियर आर यू टू चूज? इस तरह से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सपोज कि आपसे पूछा गया आप अपनी परीक्षाओं के बाद क्या करने वाले हैं, व्हाट आर यू टू डू आफ्टर योर एग्जाम्स, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं परीक्षाओं के बाद घूमने किसी हिल स्टेशन पर जाने वाला हूँ। मैं परीक्षाओं के बाद घूमने किसी हिल स्टेशन पर जाने वाला हूँ। आई एम टू गो टू ए हिल स्टेशन आफ्टर माई एग्जाम्स। ठीक है। आपकी माँ आज डिनर में क्या पकाने वाली हैं? व्हाट इज़ योर मदर टू कुक फॉर डिनर टुडे? तो आप क्या जवाब देंगे? माई मदर इज़ टू कुक पास्ता फॉर डिनर टुडे। माई मदर इज़ टू कुक रोटी सब्जी फॉर डिनर टुडे। माई मदर इज़ टू कुक खीर पूड़ी फॉर डिनर टुडे। माई मदर इज़ टू कुक मूंग की दाल की खिचड़ी फॉर डिनर टुडे। क्लियर है? अब आप सोचेंगे सर रोटी सब्जी, खीर पूड़ी और मूंग की दाल की सब्जी, मूंग की दाल की खिचड़ी, आपने ये सब हिंदी में क्यों बोला? तो चूंकि ये इंडियन डिश है इसलिए इसको, चूंकि कल्चर से रिलेटेड है तो इसको अंग्रेजी ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप कौन सा करियर चुनने वाले हैं? व्हाट करियर आर यू टू चूज? आई एम टू चूज अ करियर इन द फील्ड ऑफ सेल्स। आई एम टू चूज अ करियर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्लियर है? इस तरह से आप बता सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। स्ट्रक्चर नंबर 4, सब्जेक्ट के साथ वाज और वर्ब, उसके साथ नाउन। वाज का यूज करते हैं आई, ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ। मतलब क्या कि अगर सब्जेक्ट के तौर पे आई रहे, ही रहे, शी रहे, इट रहे या फिर कोई सिंगुलर नाउन रहे तो उसके साथ वाज लगाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट के तौर पर वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन रहे तो उसके साथ वर का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे दादाजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। माई ग्रैंडफादर वॉज अ फ्रीडम फाइटर।
मेरे पिताजी एक व्यवसायी थे। माई फादर वॉज अ बिजनेसमैन। मेरे पिताजी एक अनाज के व्यवसायी थे। माई फादर वॉज अ ग्रेन सेलर। मेरे दादाजी आभूषणों के व्यवसायी थे। माई ग्रैंडफादर वॉज ए ज्वेलरी सेलर। सेलर की जगह आप डीलर भी बोल सकते हैं, ट्रेडर भी बोल सकते हैं, मर्चेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप इससे इस स्ट्रक्चर के जरिए पास्ट में किसी के प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं, उसकी नागरिकता के बारे में बता सकते हैं, उसकी उम्र के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, जब उसने गांव छोड़ा तब वह 12 वर्ष का था। When he left his village, he was 12 years old। या he was 12 years old when he left his village। इसमें past indefinite left का यूज किया गया, सिचुएशन का डिमांड था ऐसा। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर नंबर 5, सब्जेक्ट के साथ वाज और वर और उसके साथ एडजेक्टिव। वाज और वर का यूज कहाँ होगा, तो हम लोगों ने सीखा है कि आई, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के तौर पे रहे तो उसके साथ वाज का यूज करते हैं। वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के तौर पे रहे तो उसके साथ वेयर का यूज करते हैं। ये हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, अब यदि हम लोग यहाँ एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं तो पास्ट में यानी बीते हुए समय में कोई व्यक्ति कैसा था या कोई चीज कैसा था, मतलब कि उसमें क्या मेरिट्स थे, क्या डिमेरिट्स थे, आप ये बता सकते हैं। जैसे मैं नटखट था, आई वॉज नॉटी। मैं बचपन में नटखट था, आई वॉज नॉटी इन चाइल्डहुड। मैं कल इस समय अपने गांव में था, आई वॉज एट माई विलेज यस्टरडे दिस टाइम। एट माई विलेज यस्टरडे दिस टाइम। मैं बचपन में हमेशा खुश रहता था, आई वॉज ऑलवेज हैप्पी इन चाइल्डहुड। आई वॉज ऑलवेज हैप्पी इन चाइल्डहुड। ठीक है, हाँ, मैं बचपन में बहुत शर्मीला था, आई वॉज वेरी शाई इन चाइल्डहुड। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी के नेचर के बारे में, उसके मेरिट्स के बारे में, डिमेरिट्स के बारे में, पास्ट में वो सब क्या चीज़ें थी, क्या उसमें क्वालिटीज़ थे, क्या बैड क्वालिटीज़ थे उसकी, क्या, जैसे हम बोलते हैं कि हॉल में सभी कुर्सियां टूटी हुई थी, ऑल द चेयर्स वेयर ब्रोकन इन द हॉल। ऑल द चेयर्स इन द हॉल वेयर ब्रोकन, आप इन द हॉल को सिचुएशन के हिसाब से लिख सकते हैं। ऑल द चेयर्स इन द हॉल वेयर ब्रोकन, ऑल द चेयर्स वेयर ब्रोकन इन द हॉल, दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए कि ये जो दो तीन स्ट्रक्चर आपने सीखे, स्ट्रक्चर नंबर 3, 4 और 5, इनके जरिए आप किन किन टॉपिक्स पे आसानी से बात कर सकते हैं। तो उन सभी टॉपिक्स में से दो इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको चुन के दे रहा हूं जिसके बारे में आपको बात करना है। पहला है योर प्लान्स फॉर कमिंग हॉलीडेज या वेकेशन, कि आने वाली छुट्टियों के दौरान आपके क्या क्या योजनाएं हैं, आप क्या क्या काम करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाने वाले हों, उसके साथ आपने ये भी प्लान रखा हो कि घर का कुछ पेंडिंग काम है वो आप करने वाले हों, तो आप इस पर अच्छे से बोल सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में जिससे ये स्ट्रक्चर प्रैक्टिस हो सके। ओके, सेकेंड टॉपिक आपको आज का दिया जा रहा है व्हाट वेयर यू लाइक इन योर चाइल्डहुड। आप बचपन में कैसे थे, मतलब किस तरह के बच्चे थे आप, इसके बारे में आप 2-4 वाक्यों में बता सकते हैं अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में कि आप बचपन में कैसे थे। ठीक है, अब जब इसमें क्वेश्चन आंसर राउंड चलेगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इसके इस स्ट्रक्चर से जो भी क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे वो बचपन से रिलेटेड होगा। ठीक है, यहाँ 4 वाक्य दिया गया है ABCD। ए पूछ रहा है वेयर यू नॉटी इन चाइल्डहुड, बी जवाब दे रहा है यस आई वॉज, इनफैक्ट आई वॉज वेरी नॉटी। फिर किसी ने पूछा वेयर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नॉटी, क्या आपके भाई और बहन भी नटखट थे, तो जवाब मिला यस माई ब्रदर वॉज बट माई सिस्टर वॉज नॉट नॉटी एट ऑल। हाँ, मेरा भाई था लेकिन मेरी बहन बिल्कुल भी नॉटी नहीं थी। तो इस तरह से आप छोटे छोटे मिनी और माइक्रो कॉन्वर्सेशंस बना सकते हैं क्वेश्चन पूछ करके क्वेश्चन आंसर के रूप में इन सभी स्ट्रक्चर्स पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।